कौन सी जगह है टेस्ट करने की भाई? साइड में कर दी सर, टेस्ट साइड में का क्या मतलब है? हो गया टेस्ट? हाँ, गाड़ी निकाल दी बाहर। क्योंकि आपको पता है कि मुझे बाल्टी खाली रखकर चलने की आदत है, 3-4 घंटे यहीं रुक जाऊंगा मैं। और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो रिसीव होगी। कोई कागज़ का कतरा अगर आ रहा है तो रिसीव होगा। आप ये कौन ड्राइविंग टेस्ट इतनी छोटी जगह पे होता है? ड्राइविंग टेस्ट का तो गौलापार में बना हुआ है। नहीं सर, वो लेकिन अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ था। वो शुरू नहीं हुआ है, वहाँ होता ही नहीं मतलब ड्राइविंग टेस्ट। यहीं पर होता है। तो बस का कहाँ पे करते हो? बस का बड़ी गाड़ी का टेस्ट कहाँ पे करते हो? बस भी इसी में चलाते हैं? नहीं सर, बस का तो इसमें नहीं होता सर। तो आप कह रहे हैं गौलापार वाला शुरू नहीं हुआ, तो गौलापार तो फिर बस का कहाँ पे होता है? सर बस का तो बाहर सड़क पर ही करते दिखाइए, टेस्ट कौन करता है? जी सर, आप टेस्ट करते हैं ना? जी सर। इनका टेस्ट करिए जरा गाड़ी का। आज आपने टेस्ट किया इनका, इसी में टेस्ट होता है आपने बताया। आप तो प्रिवेंटिव देखते हैं, एनफोर्समेंट देखते हैं ना। बड़ी गाड़ी का टेस्ट कहाँ पे होता है भाई? बड़ी गाड़ियों का टेस्ट कहाँ पे होता है? बड़ी से बड़ी कह रहा हूँ भाई मैं, हैवी व्हीकल का। हाँ जी। बड़ी का टेस्ट कहाँ पे होता है और कौन करता है? टेस्ट कौन करता है? तो सर यही है, आरआई लोग। ये आरआई है। आरआई फोरमैन फोरमैन तो आरआई करता है। फोरमैन और आरआई दोनों करते हैं, तो दोनों। ये किससे? रोडवेज से? जी रोड। यहाँ पे कौन करता है? सर ये आप भी करते हैं सर। और नहीं, तो तो यहाँ पे आरआई भी है। आरआई कहाँ है? आरआई सर फिटनेस ग्राउंड में सर, कहाँ जा रखा है? गोलाबार। जैसे फिटनेस ग्राउंड में वहाँ पे है तो वहाँ पे क्यों नहीं होगा बड़ी गाड़ी का? हाँ सर, वहाँ पे भी ले लेते हैं, वहाँ पे भी ले लेते हैं। तो आप रोड पे लेते हैं? हाँ सर, वो जहाँ पे अवेलेबल होते हैं सर वहाँ पे। जो आपने बोला रोड पे ही लेते हैं, अपने फिटनेस ग्राउंड तो बोला ही नहीं। वो तो नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पे कहाँ पे रहता है आरआई फिर वो सर हमारा एक ग्राउंड है जहाँ पर फिटनेस करता है। फिटनेस पर हमारी क्लियर कर लीजिए, ग्राउंड पे होता है कि रोड पे होता है? क्योंकि आपको पता है कि मुझे बाल्टी खाली रखकर चलने की आदत है, 3-4 घंटे यहीं रुक जाऊंगा मैं, इसलिए बोलना वही जो सही है। हंसोगे तो दिक्कत होगी। अब आपने टेस्ट किया लिया था, जरा बताइए मुझे वो कहाँ पे हैं दूसरे आरटीओ? कहाँ गए थे? मुख्यालय कहाँ है? इससे पूछ के गए मुख्यालय? कब गए? कल ही गए थे, कल शाम को। कल शाम को मुख्यालय गए? लौट गए हैं? अभी कहाँ पे हैं? छुट्टी आज की? कोई छुट्टी, कोई चिट्ठी, कोई परमिशन? पीछे लगो। आप जैसे टेस्ट किया था वैसे ही? हाँ, वो ले लगता है। आप लीजिए टेस्ट, पीछे लीजिए। इतने ही टेस्ट करते हैं? ये कौन सी जगह है टेस्ट करने की भाई? दफ्तर के अंदर जो आप वहाँ घुसा रहे हो, कौन सी जगह है टेस्ट करने की? साइड में कर दी सर, टेस्ट साइड में का क्या मतलब है? हो गया टेस्ट? हाँ, गाड़ी निकाल दी बाहर। गाड़ी बाहर ये किसने रखे हुए हैं? सर यहाँ भी पार्किंग, कहीं भी रिवर्स पार्किंग वगैरह, पार्किंग वगैरह यही बनाया है सर, वहाँ भी लगा सकते हैं। आप टेस्ट में क्या करते हैं? ये पार्किंग में करते हैं। कौन सी पार्किंग में? यहाँ से गाड़ी का टेस्ट देते हैं इस तरीके से। तो आप जितने भी 4 व्हीलर्स की कर रहे हैं, आप यहीं पे कर रहे हैं? जी सर। जी। तो आज कितनी गाड़ियों को किया? LMB की है। आज कितनी गाड़ियों को किया? 5-7 गाड़ियों का करीब हुआ है। और हैवी वाले? हैवी को नहीं हुआ है। हैवी वाले वहीं चले जाते सर। उसका आ रहा है कहाँ पे अभी? तो सर इस समय वहीं फिटनेस ग्राउंड है सर, गोलाबार। क्या कर रहा है? गोलाबार सर, फिटनेस कर रहे हैं। वहीं रहेगा, जाएगा नहीं? वहीं नहीं बताना सर। इतने ऊपर कौन खा रहा है? जीन्स इतने ऊपर कौन रखता है? इसकी जीन्स है उसके ऊपर भी सूख रही है। और आप ही का दफ्तर ऐसा देख रहा हूँ मैं, इसमें जीन्स सूख रही हैं आप। और आप तो खुद ही एक प्रवर्तन वाले विभाग हो। प्रवर्तन वाले विभाग में कोई इतनी हिम्मत तो वैसे भी नहीं कर पाता। ये है जीन्स वाला, बताइए। तो ये इस ढाबे में काम करता होगा, तो लिहाजा ढाबा भी कैनाल का होगा। चलो लाइसेंस सेक्शन में ये है क्या? नहीं, लाइसेंस सेक्शन इधर से। इसको भी देखने पर पहले समझ। कौन है? अमित सतीश जी का? ओके। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं इस वाले ऑफिस में? सर इस सेक्शन में बोलो। क्या क्या काम होता है आपने बताया? फिटनेस की क्या होती है? स्क्रूटनी होती है सर। इसको फिटनेस को ऑनलाइन अप्लाई करता है? एक प्रोसेस ऑनलाइन का पार्ट अप्लाई है। कर दिया तो आपके पोर्टल पे तो दिख ही जाएगा आवेदन हो गया है। जी। तो यहाँ किसकी स्क्रूटनी करते हो आप लोग? फीस की स्क्रूटनी? फीस के साथ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट लोग वही मैं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पहुँचते कैसे हैं आप तक? ऑनलाइन भी दिखते हैं सर। आप स्क्रूटनी कहाँ ऑनलाइन पे अपलोड नहीं होते, उससे फीस मिलती है, उसमें ऑनलाइन अपलोड नहीं होते।
ऑनलाइन दिखते नहीं कागज, दिखते नहीं हो, दिखते कहाँ पे कागज? कई बार तो आपके पास कहाँ से आते हैं मैनुअल कागज? वो देखता है, कई बार वो देख के आता है। दिखाओ तो रजिस्टर, इधर दिखा दो। नहीं रजिस्टर दिखाओ जिसमें आप प्राप्ति लेते हो कि आज उसने दिया है। सर फीस का मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई, आप पे ये कागज आपको कौन देता है, कब देता है, कैसे देता है, क्योंकि अगर ये मैनुअल हो रहा है उसका सिस्टम क्या है? ये कागज लाता कौन है? कौन लाता है ये कागज? तो एप्लीकेंट की लाइसेंस किसको देता है? किसको देता है? उनको कैसे पता चलता है आपको देना है? उनको कैसे मालूम आपको देना है भाई? किसी को भी कोई भी फिटनेस के लिए अगर आता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया उसने, ऑनलाइन फीस पे कर दी, मैनुअली कुछ कागज लेके आने हैं, उसको क्या मालूम है कि आपके पास आना है? सर एक तो हमने सर पूछताछ के लिए काउंटर बनाया हुआ सर, अगर किसी को डाउट होता है वहाँ पूछ लेते हैं। हाँ। अदरवाइज सर ये चूंकि कमर्शियल व्हीकल वाले हैं, लगातार उनकी नॉलेज में रहता है। ठीक है, चलिए तो फिटनेस कमर्शियल। अब मुझे बताइए अभी पोर्टल पे कितने आवेदन हैं फिटनेस के लिए लंबित? फिर उसके बाद फाइल बाद में कितना? आज तक से पहले पोर्टल पे कितने आवेदन लंबित हैं? बोला कौन? प्रॉब्लम तो हमने जाने भी दिया किसी को। नहीं दीपक सर रूम में रहता था दीदी में। टेक्निकल अच्छा, कितने हैं पेंडेंसी फिटनेस की? सर आज के डेट में तो नहीं थी। जीरो पेंडेंसी। हमारी फीस जो कटी होगी फिटनेस जिनकी चल रही होगी, इतने लोगों ने फीस जमा कर दी, उनकी फिटनेस हो सकता है कहीं की फिटनेस रुक गई हो किसी रीजन से। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो फिटनेस जो पेंडेंसी बताता ही नहीं? अब आइए, जो पब्लिक यहाँ पे कागज देती है वो कौन से कागज देती है बताइए? 2 साल पूरा इकट्ठा दो यहाँ पे। तो ये कब दिए लोगों ने कब दिए? आज सुबह आई हमारे पास। आज सुबह आई ना, जैसे ये है तो ये जारी हो गई है फिटनेस। हाँ सर, हमने निकाल के दिखाओ, दिखाओ कहाँ पे जाती है, इसको देखिएगा सिस्टम में दिखाइए। ये है सर वाला, मिल गया उसको। ये सर हमारे अप्रूव हो चुका है। अब चाहे इसकी फिटनेस हो चुकी है। अब वो प्रिंट चाहे तो सर वो ऑनलाइन खुद निकाल ले या हमसे ले ले। कंप्लीटेड ऑन 9 अप्रैल 18। ये फाइलें उठाना रैंडमली रिच चाहिए क्या है? कोई फाइल क्या? आप पेंडेंसी नहीं बता पाए अभी तक? आपको मालूम ही नहीं है क्या पेंडेंसी है? सर जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे क्या बोल रहा हूँ? बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि कितने आवेदन वर्तमान में या तो लंबित हैं इस लेवल पेंडिंग है या प्रक्रिया में है, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, पर बताओगे तो सही। चेक कैसे करूंगा? आप लोग तो अपने दफ्तर चेक नहीं करते, तो हम ही चेक करेंगे। पेंडेंसी कितनी है, पब्लिक का कितना काम रुका हुआ है, ये तो हम चेक कर रहे हैं। और क्या चेक कर रहे हैं? आप लोग खुद कैसे चेक करते हो पेंडेंसी जब आपके टीम का ये हालत हो? आप खुद भी तो चेक करते हो ना पेंडेंसी कितनी है, कैसे पता चलता है आपको? कितने आवेदन लंबित हैं जिनको फिटनेस अभी तक नहीं मिल पाया? बस सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। 710 लोग को नहीं मिला। इसमें सबसे पुराना कौन सा है? ये उसके बगल में 2020 का है। तो अगर वो 2020 से है तो उसका कारण क्या है लंबित होने का? अगर 2 साल से फिटनेस नहीं मिली मान लो उसे, वो सिस्टम में भी क्यों है? या तो रिजेक्ट हो जाना चाहिए उसे। मोबाइल इंस्पेक्शन पे है सर, वो गाड़ी लेकर नहीं आया है अरे इसलिए। गाड़ी लेके, हाँ 2020 में से फीस जमा की होगी सर, फिर उसके बाद इसने मोबाइल इंस्पेक्शन नहीं कराया। वो सर जो हम कहते हैं फोटो खींचती है, तो अगर नहीं कराया तो 2 साल से इसकी गाड़ी बिना फिटनेस के घूम रही है जी। तो हमने क्या करा? तो हो सकता है सर प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट ने क्या करा? एनफोर्समेंट ने, एनफोर्समेंट को जाकर उसकी गाड़ी सीज कर देनी चाहिए। हो सकता है सर उसकी गाड़ी का कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि गाड़ी नहीं चला पाया, जैसे उसने हाउ डू वी नो कि वो सड़क पे नहीं चल रही? एनफोर्समेंट, अगर आप एनफोर्समेंट को भी डेटा शेयर नहीं कर रहा, तो गाड़ी 2020 से बड़ी है, फिर एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, फिर ये डेटा तो आपको शेयर करना ही चाहिए इनके साथ, एनफोर्समेंट के साथ। एनफोर्समेंट ने देखो कितनी गाड़ियों का स्टेटस। नवंबर तो आपकी 2 कैटेगरी हैं, एक तो मोबाइल इंस्पेक्शन का पेंडेंसी, दूसरी पेंडेंसी कैटेगरी क्या है? वो ऑफिस सेंड पर अगर फायर आया तो ऑफिस सेंड पे क्या है दूसरी कैटेगरी? अप्रूवल कर एक कैटेगरी आपने का मोबाइल इंस्पेक्शन, हाँ। तो ये पूरी 710 के मोबाइल इंस्पेक्शन में है। सर उसमें 710 में अलग अलग स्टेजेस तो वही जानना चाह रहा हूँ कैटेगरीज क्या क्या है। पहले मुझे कैटेगरीज बताइए मोटे तौर पे। दो बात है, मोबाइल इंस्पेक्शन पर रुकेगी गाड़ी, हाँ, दूसरा करने के बाद दूसरी सर रुकेगी उसकी अप्रूवल लेवल पे। अप्रूवल सर जब फाइल आ जाती है, हाँ तो दिखाया ना, तो कितने पेंडेंसी के स्टेज तो एक ही है क्या? केवल मोबाइल इंस्पेक्शन ही पेंडेंसी है। स्कूटी पे 99 है। स्कूटी में 99 है। कौन करता है स्कूटी? सर ये कौन? जो शुरुआत से जहाँ से कैसे करते हैं स्कूटी आप?
फीस की रिसिप्ट लेके आते हैं, फीस की रिसिप्ट लेके आते हैं, फिर आप स्क्रूटनी करते हो, यानी कि वो आता मैनुअली है, खुद ही आता है। आपने तो कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा है कि कब स्क्रूटनी लाता है, ना आपने कोई प्राप्ति है आपके पास, ना आपको रजिस्टर है, फिर तो आप बोलोगे दिया ही नहीं, इसमें तो आया ही नहीं साबुत। सर इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पुराने वाले भी हैं, 2016-17 वाली जो कोई वैसे रहेगी ना। अच्छा, जो ये करंट वाले बहुत कम है। जो 99 है उसमें से, हाँ तो करंट वाली बताओ। करंट वाले 2022 के बाद की। अच्छा, और जो पुरानी भी हैं, हाँ, तो पुरानी में को किस आधार पे हम मान ले कि लंबित है? कि साहब वो आदमी नहीं है, ये आधार है उसका। जब आपने कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा रिसीव करने का, तो किस आधार पे आप मान लोगे? तहसील में कोई आता है एप्लीकेशन, तो दर्ज होती है बाकायदा, इस तारीख को आई, यहाँ आई, इस तारीख को चढ़ी। ऐसे तो आप कुछ भी बोल दोगे, पब्लिक तो लटकी रहेगी। भाई स्वच्छ प्रशासन का मतलब तो यही है ना कि आप उसको एंडोर्स करके दोगे। सर इसमें 2023 में सर सिर्फ 4 हैं अभी पेंडिंग स्कूटी लेवल। 22 पे कोई पेंडेंसी नहीं, 22 में है आपकी 23 पे आई फिर आपसी 5/22 की 5/22 5/22 वाली पेंडिंग है, उसमें सबसे पुरानी कब की? मार्च 22 की सर। तो उसके क्यों है पेंडिंग मार्च 22 की? रीजन क्या है? अब आप यही बोलेंगे शायद कि वो इसलिए पेंडिंग है कि वो आया ही नहीं होगा लेके। ये जितनी गाड़ियां यहाँ पे फिटनेस दिखा रही हैं पेंडेंसी, सबको चेक करवाइए आप। एनफोर्समेंट का यही काम है। अपना सड़कों पे तो दिखता नहीं होगा मुझे, आप लोग सारी प्रिंट आउट निकालिए और चेक करिए सर, और उसमें अगर पता चलेगा मुझे कि वो आया था और आप लोगों ने नहीं किया है, और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो रिसीव होगी। कोई कागज़ का कतरा अगर आ रहा है तो रिसीव होगा। आप अपनी तरफ से नहीं बोलोगे कि आज आया था, कल आया था, परसों आया था। लाइसेंस सेक्शन में जो सर ये जो बाहर की दुकान वाले हैं सर, हमने और सैनी साहब ने भैया बाहर सर की प्रयास किया सुन था। लो, सर, दफ्तर बाहर उतना ही साफ होता है जितना अंदर का अधिकारी है। ये किसी भी दफ्तर पे अप्लाई करता है। अगर दफ्तर चकाचक है दैट शोज योर पर्सनैलिटी, और दफ्तर अगर बाहर गंदा है इसका मतलब कोई घूमता नहीं है। अगर 2 बार भी राउंड लगा दोगे तो किसी दफ्तर के बारे से व्यवस्था नहीं हो सकती है। और दफ्तर अच्छे होने चाहिए, पब्लिक वहाँ पे आती है, अच्छे दिखने चाहिए। आप चेक नहीं करते सर। आपके इस विजिट से बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि हमें भी बहुत बल मिलेगा। हम इतनी विजिट को अवसर देने के नहीं करेंगे ना। आप अपने आप इसके बाद हम बिल्कुल इसको- आपका ऑफिस अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? बढ़िया अब जब अंदर ही आपने इतना कबाड़ा रखा है तो आप क्या बाहर क्या रखोगे? ये क्या है इनका? आप एक ऑफिस के अंदर का मुझे एक ब्रेकअप दे दीजिएगा। टोटल कल कल दे देंगे सर आपको। कितना हमारे कितनी गाड़ियां हैं, कितनी नीलाम हो चुकी, कितनी नीलाम होनी है, जी जी उसका दिखाओ मुझे थोड़ा सा। प्रवर्तन कार्रवाई का चार्ट दिखाओ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई हैं, क्या हुआ है, कितने लोगों ने शराब पी। सर ये कितने हाँ फंक्शन भी होगा तो 22 23 प्रवर्तन दल तभी हमने बनाया। सर ये आरटीओ कार्यालय में आज आपने एक औचक निरीक्षण किया है, कई सारी अनियमितताएं भी पाई गई है, कुछ गंदगी भी देखी गई है, किस तरह की कार्रवाई की जाए? देखिए, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समय समय पे डीएम्स के लिए भी, अन्य अधिकारियों के लिए भी, कि औचक निरीक्षण कार्यालयों के होने चाहिए, और विशेषकर उन कार्यालयों के जहाँ पे कि पब्लिक डीलिंग होती है। तो क्योंकि आरटीओ ऑफिस से बहुत सी पब्लिक डीलिंग होती है, तो उसी क्रम में आज यहाँ पे इंस्पेक्शन मैंने किया। तो इसमें अभी तक मैंने वाहनों की फिटनेस की पेंडेंसी, नए लाइसेंसेस की पेंडेंसी, लर्नर्स लाइसेंस की पेंडेंसी, इन सब की समीक्षा की है। एक कमी मैं ये पा रहा हूँ कि जो वैसे तो बहुत हद तक ये ऑनलाइन हो गए हैं कार्यालय, कुछ काम अभी भी मैनुअल है। तो जो काम मैनुअल हैं उसमें गुंजाइश रहती है कि पारदर्शिता की कमी की। तो जो भी काम अब मैनुअल बचा है तो उसमें अगर उसको अभी हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी एक रिकॉर्ड हम रखें, और जो आवेदक है उसको पता होना चाहिए। सफाई की बात आपने कही, ये बिल्कुल सही है। इसमें मुझे लगता है कि आरटीओ इसका इंस्पेक्शन अपने आसपास का नहीं कर रहे हैं, और दफ्तर का भी नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो यहाँ पे जिन्होंने गंदगी की उनका चालान भी हुआ है, और ये मैंने सभी ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि अपने दफ्तरों के आसपास के एरिया को स्वयं एक बार देख लें, क्योंकि पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक यहाँ पे आती है, तो इनका इसमें फील गुड भी होना चाहिए, और साफ सुथरे तो डेफिनेटली होनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, इधर दिख रहा है, दिखाओ यार। दीपक समझाओ। इंस्पेक्शन 344 पेंडेंसी है। इसमें बहुत सारी सर आरसी फिटनेस इंस्पेक्शन नहीं हुआ, आरसी वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आरसी अप्रूवल नहीं हुआ। ये किसका है? नए लाइसेंस का? रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे लाइसेंस बोला था ना, अच्छा, जो डीलर कराता है, डीलर वाला।
तो ये टोटल पेंडेंसी कौन सी है? टोटल तो सर ये पूरे जो काम होते हैं सर सबका है। तो टोटल क्या है सर? पुराने वाले जितने भी अप्लीकेशन हैं ले जाता हूँ इसको। सर हमारे यहाँ सर इस पेंडेंसी की कोई शिकायत कभी रही नहीं।